Hello friends, welcome to Live and Learn classes. This is Nikita Pathak and today I am going to tell you summary of the story A Letter to God. ओके सो ये स्टोरी क्लास 10th की है और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बोर्ड्स का टाइम होता है, ये बोर्ड्स होते हैं तो बच्चे इतना नहीं पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में समरी बता दूंगी, इसकी पूरी समरी, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स बता दूंगी एंड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स, कोई इंपॉर्टेंट नेम्स, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बता दूंगी। तो इससे क्या होगा ना, आपका पूरा जो चैप्टर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। ओके, सो ये स्टोरी लेंचो नामक एक किसान की है। लेंचो जो कि एक फार्मर है, उसकी स्टोरी है। उसका घर पूरी एंटायर वैली में सिर्फ एक था और उसका घर इतनी हाइट पे था जहाँ पर से रिवर देखी जा सकती थी, एक कॉर्न फील्ड्स देखी जा सकती थी, जो वो कॉर्न फील्ड्स थी जो कि हमेशा एक अच्छी फसल होने का दावा करती थी। बस उन्हें एक अच्छी सी बारिश की ज़रूरत होती थी। अब क्या होता है, लेंचो शुरुआत होती है। लेंचो जो है वो अपनी फील्ड में खड़ा हुआ होता है और वो आसमान की तरफ देख रहा होता है बारिश की उम्मीद से, और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर एक अच्छी सी बारिश हो जाए तो हमारी फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो उसकी वाइफ बोलती है, जो कि डिनर बना रही होती है, वो बोलती है हाँ बस भगवान पर भरोसा रखो, हमारी फसल अच्छी होगी और सब कुछ ही अच्छा होगा। इतने में क्या होता है, फिर वो बस वो ये बोल ही रही होती है, इतने में जो बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें हैं वो गिरने लगती है और जो लेंचो की वाइफ होती है वो सभी को, बच्चों को और लेंचो को डिनर के लिए बुला लेती है। इतने में क्या होता है, लेंचो वहाँ खड़ा होकर कुछ बूंदों को अपने ऊपर फील करता है, अपनी बॉडी पे फील करता है, जिससे उसको प्लेजर मिलता है। प्लेजर मिलता है क्योंकि वो ही बूंदें उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कराने वाली थी, वो ही बूंदें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कराने वाली थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। जब वो अंदर आता है तो अपनी वाइफ को बोलता है, अपने बच्चों को बोलता है कि ये बारिश की बूंदें बूंदें नहीं हैं, ये हमारे लिए सिल्वर और गोल्डन कॉइन्स के समान है। जो छोटी बूंदें हैं वो सिल्वर कॉइन्स हैं और जो बड़ी बूंदें हैं वो गोल्डन कॉइन्स हैं। अब वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जो छोटी बूंदें थी, जितनी अच्छी बारिश होती उतनी अच्छी फसल होती और उतना ही ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता, उतने ही ज़्यादा उनको पैसे मिलते। अब क्या होता है, वो ये बोल ही रहा होता है और वो खाना खाने वो लोग जा ही रहे होते हैं, डिनर करने जा ही रहे होते हैं। इतने में क्या होता है, जो बारिश होती है एकदम से एक तूफ़ान सा आता है और तेज़ बारिश होने लगती है, तूफ़ान आता है और वो धीरे धीरे वो तूफ़ान के साथ ओले भी गिरने लगते हैं। जिससे क्या होता है, जो लेंचो होता है बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि बस ये कैसे भी करके रुक जाए, वरना जो हमारी फसल है वो पूरी ख़राब हो जाएगी और हम इस साल पूरे भूखों मरेंगे। इतने में क्या होता है, उसकी वाइफ बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब सही करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है, उसकी पूरी फसल जो होती है वो नष्ट हो जाती है क्योंकि वो ओले पड़े थे, वो तूफ़ान आया था, उसकी वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जो लेंचो होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम भूखों मरेंगे, और वो फील्ड के बीचों बीच जाके बैठ जाता है और वो अपने बच्चों को बोलता है कि इससे अच्छे तो लोकस्ट इंसेक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, एटलीस्ट वो कुछ तो छोड़ देते हैं। अब ये लोकस्ट इंसेक्ट क्या होता है, लोकस्ट इंसेक्ट वो इंसेक्ट होते हैं जो फील्ड में हुई जो कॉर्न होती है, फसल होती है, वो खाते हैं, वो लोकस्ट होते हैं। तो वो बोलता है इससे अच्छे तो लोकस्ट होते हैं, वो एटलीस्ट कुछ तो छोड़ देते हैं। लेकिन इस फील्ड में ये जो हेल स्टोन्स थे, ये जो तूफ़ान था, इसने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और इस साल हम भूखों ही मरने वाले हैं। अब उसकी वाइफ बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भगवान है हमारे साथ, भगवान हमारी मदद करेंगे और कोई भी इंसान कभी भूखों नहीं मरता। अब क्या होता है, अब जो लेंचो होता है उसका सिर्फ एक ही होप था, भगवान। अब वो पूरी रात उसी बारे में सोचता है और नेक्स्ट संडे वो शहर जाता है और जाके सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो एक मेल लिखता है भगवान को, एक लेटर लिखता है भगवान को। उसी पर ये चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड। और एड्रेस में सिर्फ वो गॉड लिखता है और उस लेटर में अब वो लिखता है कि हे भगवान, आपका जो मेरी जो फसल थी जो बहुत ही अच्छी होने वाली थी वो पूरी नष्ट हो गई है, क्योंकि जो ओले गिरे, जो तूफ़ान आया, उस वजह से मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई है और मेरा परिवार इस साल पूरा भूखों मरने वाला है। तो इसलिए मुझे आपसे 100 पैसोज़ की नीड है। 100 पैसोज़ वहाँ की पैसोज़ जो थी वो वहाँ की करेंसी होती है। तो वो बोलता है मुझे आपसे 100 पैसोज़ की नीड है, तो प्लीज़ आप मुझे अर्जेंट में 100 पैसोज़ की हेल्प कर दीजिए।
अब क्या होता है, वो इतना लेके मेल बॉक्स में स्टैम्प लगवा के मेल बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। अब क्या होता है, जब वो पोस्टमैन आता है, जब वो मेल निकालता है, वो लेटर, वो एनवेलप निकालता है, तो जब वो एड्रेस देखता है तो बहुत ही ज़्यादा हंसता है। फिर वो अपने सर के पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है। अब वो दोनों हंसते हैं। तो जब पहले तो पोस्ट मास्टर हंसता है, फिर वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि किसी का फेथ भगवान को लेके इतना कैसे हो सकता है। जब वो इतना फेथ देखता है किसी पर्सन का भगवान को लेके इतना, तो वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी का फेथ भगवान को लेके नहीं तोड़ना चाहिए और हमें इसका जवाब देना चाहिए। अब जब वो डिसाइड करता है कि हम इसका जवाब देंगे, तो जब वो एनवेलप खोलता है, तब वो देखता है कि इसमें तो पैसों की डिमांड की गई है। तो वो कहता है कि ठीक है, हम इसकी पैसों की भी डिमांड पूरी करेंगे। और वो खुद थोड़े पैसे मिला के, अपनी सैलरी से, अपने फ्रेंड से मिला के, अपने वहाँ के एम्प्लॉयज़ से सबसे मांग के, सबसे हेल्प लेके वो जैसे तैसे 70 पैसोस कलेक्ट कर पाता है। जब वो 70 पैसोस कलेक्ट करता है, तो वो कहता है चलो इतने ठीक है, इतने में इसकी कुछ तो हेल्प होगी। और वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो उसको 70 पैसोस एनवेलप में रख के, और कुछ नहीं लिखता है, सिर्फ एज अ सिग्नेचर गॉड लिख के एनवेलप में डाल के रख देता है, छोड़ आता है। अब क्या होता है, जब वो अगले टाइम जब लेंचो वापस से आता है शहर, तो जब वो देखता है, तो वही पोस्टमैन उसको वो लेटर देता है। और जो पोस्ट मास्टर होता है, वो अपने ऑफिस से, वो जो उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है किसी की हेल्प करने का, वो उस सेटिस्फैक्ट्री नज़र से जब वो देखता है उसको, अपने ऑफिस से लेंचो को देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगा उससे वो। और जब वो लेंचो जो होता है, वो जब लेटर खोलता है, तो जब वो देखता है, तो वो सरप्राइज़ नहीं होता है। वो उसको कोई शॉक नहीं लगता है, कोई सरप्राइज़ नहीं होता है कि भगवान कैसे भेज सकते हैं। वो इतने यकीनन देखता है कि जैसे उसको यकीन था कि भगवान उसको पैसोस भेज ही देंगे। तो वो सरप्राइज़ होने की बजाय, बल्कि उसको जब वो पैसोस गिनता है, तो उसको गुस्सा आता है। और फिर वो वापस से जाता है, विंडो पे जाता है, और वो इंक और पेपर लेता है, और वो लिखना, मैसेज लिखना चालू करता है। एक लेटर लिखना वापस से चालू करता है। जब वो लेटर लिख के वापस से स्टैम्प लगवा के वापस जब देने जाता है, मेल में डालने जाता है, तो जब वो पोस्टमैन, फिर जब वो चला जाता है वापस अपने घर, तो जो पोस्टमैन होता है, वो अपने पोस्ट मास्टर के पास ले जाके वो लेटर खोलता है। अब उसमें क्या लिखा होता है कि हे भगवान, मैंने आपसे 100 पैसोस की मदद मांगी थी। अब आप तो भगवान हैं, आपसे गलती तो हो नहीं सकती, और आपके पास कमी भी नहीं है, आप मुझे 100 पैसोस दे सकते थे। तो प्लीज़ अब आप मुझे बाकी के पैसोस भेज दीजिए। और इस बार आप मुझे मेल के थ्रू पैसोस मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मक्कार होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा बेईमान होते हैं। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये स्टोरी यहीं तक थी। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दूँगी। थैंक यू।